बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, आज खुशी की खबर यह है कि पाकिस्तान की कौम ने बिलाखिर अपनी जंग जीत ली है और ये जंग बड़े भारी मार्जिन से जीती है। जनाब, आपको हराने के लिए जितने जितने किरदार इससे पहले अदा करने वाले लोग, जिन जिन किरदारों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि पाकिस्तान की कौम को आपने हरवाना है, सारे के सारे अब धबरदूस हो चुके हैं। आज बहुत बड़ी गवाही सामने आई है इलेक्शन के हवाले से कि 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में जो रद्द-बदल किया गया, जो जीते हुए कैंडिडेट्स को हरवाया गया और जिस भोंडे तरीके से हरवाया गया, उसके ऊपर जाहिर है एक प्लान अल्लाह की ज़ात बनाती है, एक इंसान बनाता है और इंसान का प्लान हमेशा फेल हो जाता है। और अब वो तमाम के तमाम किरदार, तमाम वो लोग जो इस सारे मामले में अवाम को हरवाने की जो ड्यूटी जिनकी लगाई गई थी, वो अपने ज़मीर का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और एक एक कर कर सामने आते जा रहे हैं। जनाब, आज बहुत बड़ी गवाही सामने आई है। ये गवाही कोई किसी टीचर की नहीं, ये गवाही किसी पोलिंग अमले के किसी फर्द की नहीं है। ये गवाही है कमिश्नर रावलपिंडी की। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा साहब ने आम इंतखाबात में बेज़ाब्तियों का एतराफ़ करते हुए मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है। जनाब, ये बड़ा अहम एक नुकता है कि बेज़ाब्तगी नहीं है, ये बेसिकली खिलवाड़ है और इतना बड़ा खिलवाड़ है कि 1971 की जो साजिश थी, जिस तरह 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने के लिए साजिश रचाई गई थी, ये बेसिकली उससे बड़ी साजिश थी। उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान को मेजॉरिटी मिली थी, उसकी मेजॉरिटी को माना नहीं गया था और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। इस दफा कोशिश ये थी कि इस दफा भी एक जो लीडर जो कि बड़ी तादाद में उसको वोट पड़ा, जो पॉपुलर है, पाकिस्तान का नंबर 1 जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके लीडर को बंद कर दिया गया एक पूरी प्लानिंग के तहत। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, 9 मई का ड्रामा, उस ड्रामे के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करने की साजिश, इमरान खान को जेल की सजा सुनाई गई। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर लिहाज से स्क्वीज करके इलेक्शन के अंदर हाथ पांव बांध के अखाड़े में उतारा गया, बल्ले का निशान उनसे वापस ले लिया गया और उसके बाद उनको मैदान में इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई। बेड़ा उठाया पाकिस्तान के नौजवानों ने, जो कि पाकिस्तान की आबादी का 67% है और 90% उनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो गए। उन्होंने ऐलान किया कि जनाब, ये हमारे मुस्तकबिल का मामला है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। बड़ी तादाद में नौजवान खड़े हुए। उन्होंने उल्टे सीधे निशानात जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को दिए गए थे, उन निशानात की प्रमोशन की, उनको लोगों तक पहुंचाया, घर घर जाकर कंपेन की और बिलाखिर 8 फरवरी 2024 को बड़ी तादाद में वोटर्स को निकालने में पाकिस्तान के नौजवान कामयाब हो गए। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, उस सारे मामले को भी टैकल करने के लिए एक प्लान मौजूद था। प्लान ये था कि फॉर्म 45, चूंकि फॉर्म 45 के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने बड़ी तादाद में प्रमोशन की, बड़ी तादाद में लोगों को बताया कि फॉर्म 45 है क्या, एजेंट्स ने कैसे फॉर्म 45 कलेक्ट कर रहे हैं और उनकी अहमियत क्या होगी। लेकिन चूंकि माफियाज बैठे हुए थे, माफियाज ने फॉर्म 45 को बालाए ताक रखकर फॉर्म 47 जो है जारी कर दिया और जीते हुए कैंडिडेट्स को भारी मार्जिन से हरवाना शुरू कर दिया। और यही आज जमीर जब जागा जनाब लियाकत अली चट्ठा साहब का, तो उन्होंने मीडिया के सामने आकर इस बात का इकरार किया, एतराफ़ किया कि मैंने 50-50, 60-60 हजार की लीड से जीतने वाले कैंडिडेट्स को अपने अहकामात से हरवाया है। ये वो इतना बड़ा एतराफ है कि इस एतराफ के बाद पाकिस्तान की कौम के और जीत के दरमियान किसी किस्म का कोई फर्क रह नहीं जाता। इस वक्त टांगें कांप चुकी हैं, इस वक्त मामलात हाथ से निकल चुके हैं। कैदी नंबर 804 इस वक्त भारी पड़ रहा है और पीपल्स पार्टी ने भी अब हरी झंडी करवा दी है। वही पीपल्स पार्टी जो 2 दिन पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ हुकूमत साजी के हवाले से मीटिंग कर रही थी और अपनी उन्होंने वोट देने की यकीन दहानी करवाई थी कि PMLN के वज़ीर आज़म को वो वोट देंगे, लेकिन वो असम्बलियों में वजारतें नहीं लेंगे, वो वज़ीर आज़म बनने में सपोर्ट जरूर करेंगे। अब पीपल्स पार्टी हाथ खींचना चाह रही है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अब ये कहा है कि जब PDM की हुकूमत बनी थी तो उस वक्त नून लीग सिर्फ नवाजती थी मौलाना फजल रहमान साहब और दीगर जमातों को, और पीपल्स पार्टी को किसी किस्म की लिफ्ट नहीं करवा रही थी। इस बयान का क्या मकसद, इसका क्या मतलब क्या लिया जाए ऐसे मौके के ऊपर जब पिंडी के
जो कमिश्नर थे उनका इतराफ़ सामने आया। ऐसे में पीपल्स पार्टी के इस बयान से आप क्या मतलब निकालेंगे? जनाब, बात सीधी सी और सिंपल सी है कि पीपल्स पार्टी भी पीएमएलएन का बोझ लेने की पोजीशन में नहीं है, वो बोझ नहीं लेना चाह रही। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, इस वक्त जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, ऐसे में किसी भी ऐसी सियासी जमात के बस का काम ही नहीं है पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से निकालना जिसको भरपूर अवामी तईद और अवामी हमायत हासिल नहीं होगी। तो जनाबे वाला जो इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी हैं, कमिश्नर रावलपिंडी हैं, उनके इतराफ़ के मुताबिक जितनी जमातें इस वक्त हुकूमत बनाने की पोजीशन में आई हैं, झूठे तरीके से, झूठे मैंडेट के साथ, उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान को इस माशी गिरदाब से निकाल सकें। ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये बयान देना कि हम जो है इस मामले के ऊपर सोचेंगे, अभी हमारा ये फैसला हतमी नहीं है कि हम पीएमएलएन के वज़ीर-ए-आज़म को वोट देंगे। चीज़ें बहुत सारी टर्न अराउंड होती हुई नज़र आ रही हैं। बज़ाहिर पाकिस्तान की कौम ये मैच जीत चुकी है और आखिरी बाल तक जो कप्तान का एक टीम लड़ाने का जो एक तरीका था, जो एक उनकी हिदायत थी कि हमने आखिरी बाल तक मुकाबला करना है, इंशाल्लाह आखिरी बाल के ऊपर पाकिस्तान की कौम ये मैच जीतने जा रही है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धांधली के खिलाफ बड़े पैमाने पर पूरे पाकिस्तान में रैलियां निकाली, बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। सलमान अकरम राजा साहब को लाहौर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनको थोड़ी देर के बाद ही समझ आ गई कि गलत बंदे को उठा लिया है और फिर उनको छोड़ना पड़ गया। शेर अफजल मरवत इनकी जड़ों में बैठ चुके हैं। इस्लामाबाद के अंदर बड़ी रैली का एहतमाम हुआ, प्रेस क्लब में जाके वो रैली खत्म हुई, F9 पार्क से वो रैली शुरू हुई थी। अवाम की बड़ी तादाद ने उसमें शिरकत की, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लोग बीच में आ गए, कारकुनान बीच में आ गए और शेर अफजल मरवत को सेफली वहां से रेस्क्यू करके ले गए। जनाब, ये सारी चीजें आज लाइव दिखाई जाती रहीं। पाकिस्तान के मीडिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलीज को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम एक्टिविटीज को लाइव दिखाया। हालांकि आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कार्नर मीटिंग या किसी किस्म की कोई भी रैली दिखाने पर मुकम्मल पाबंदी थी। इसका क्या मतलब निकालेंगे? जनाबे वाला, चीजें टर्न अराउंड हो रही हैं और आने वाले चंद घंटों में, चंद आप घंटे कह सकते हैं, चंद दिन कह सकते हैं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस इलेक्शन को ही नल एंड वाइट करार दे दे, लेकिन जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम इसका सो मोटो नोटिस नहीं ले रहे, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर जो कमिश्नर रावलपिंडी है उन्होंने जिम्मेदार ठहराया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी कि ये सारे मामले के पीछे इनका हाथ है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब बड़े बौखलाए, बड़े डरे, बड़े सहमे मीडिया के सवालात का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा जी उनके पास क्या सबूत है कि मैं भी इसके अंदर, मेरी भी इन्वॉल्वमेंट है। इलेक्शन कमिश्नर ने आज बड़ा अहम इजलास तलब कर लिया है। आज रात इसके हवाले से फैसला होना बाकी है कि क्या किया जाए, नेक्स्ट क्या किया जाए। लेकिन वाज़े तौर पर यह नजर आ रहा है कि फैसला साज अब स्लिप हो चुके हैं। फैसला साज अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं इस सारे मामले से और मामला अब सारे का सारा गले पड़ेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के और अदालतों के। मामला अब उस तरफ जा रहा है कि पाकिस्तान की कौम बराह रास्त सड़कों पर निकलकर इस बात का ऐलान करेगी कि फाइनली वी हैव वन दिस बैटल।